ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਚੱਕਰ ਤਲਾ देखी देखो। ये वो फातिमा नहीं है जिस तरीके से वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इसको इसकी माँ यहाँ से लेके जाती है दुबई, वहाँ पे जाके इसका सौदा करके आती है और उन लोगों के हवाले करके आती है। फिर उसके बाद जब इस लड़की का उनके साथ रिलेशन होता है, वीडियोस बनी, सब कुछ हुआ, आज जब वीडियोस आउट हुई हैं तो ये बोल रही है जी ये AI वीडियोस हैं, मैं इन लोगों पे केस करूंगी। गिफ्टर ने जब मजीद बार बार मिलने का बोला तो हर रोजाना तो ये नहीं मिल सकती ना, इसके अपने काम भी तो होते हैं ना, फिर और गिफ्टर्स को भी तो टाइम देना होता है ना। उस टाइम तो नई नई गई थी, गिफ्टर नहीं था, अब तो गिफ्टर बन चुके, तो उसको टाइम देने के लिए बस पुराने गिफ्टर ने फिर वीडियो आउट कर दी। कोई और लड़कियां जो देहातों में बैठी हुई हैं वो इस तरह का कोई स्टंट खेल जाती हैं, फिर वो दुबई चली जाती हैं, यही सर्कट चलता रहेगा। देखें ये चीजें जब तक गवर्नमेंट एक्शन लेगी कम नहीं होगा। टिकटॉकर फातिमा जतोई ने उर्दू पॉइंट को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में हमें वही फील हुआ कि जो कि हम देखते आ रहे थे। ये वो फातिमा नहीं है बल्कि ये दुबई वाली फातिमा है। इसका अब सराइकी बेल्ट से या रहीम यार खान से कोई भी ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि जो भी मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लूंगी। उस्मान साहब ये सीन तो चेंज हो गया। देखें बात ये है कि आपने ये बात बोली कि वो सराइकी बेल्ट से नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि आप भी उसी बेल्ट से हैं। बिल्कुल आप इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। नॉर्मली पहले भी ये होता रहा है, वीडियोस आउट होती रही हैं, उसके बाद बयानबाजी चलती रही है। इमशा रहमान के केस में आपने देख भी लिया था, बंदे भी गिरफ्तार हो गए थे जिन्होंने उसकी वीडियोस आउट की थी, लेकिन होता क्या है, इमशा रहमान कहती है मैं फ़ी सबीलिल्लाह इनको माफ़ करती हूँ। अब जब भी किसी की वीडियो आउट होती है उसके बाद हमारे जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है इतनी मेहनत करते हैं, बंदों को गिरफ्तार करते हैं, और यही लड़कियां आके बोलती है कि हम लोग फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करती हैं। इसलिए साइबर क्राइम ने भी अब इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। दूसरी बात यह कि इनमें से कुछ लड़कियां अपनी वीडियोस खुद आउट कराती हैं, जिस तरह मिनाइल मलिक है, आपको पता है उसके सारे केस का, खुद ही आउट कराती हैं, खुद ही एप्लीकेशन देती हैं, बाद में खुद ही माफ़ कर देती हैं। अब क्या होता है खुद ही आउट कराने सर पब्लिसिटी स्टंट है, व्यूज़ का चक्कर है। अब यहाँ पे ये जो लड़की है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस लड़की ने अपनी वीडियोस जान के आउट की हैं। इस लड़की का सौदा किया गया, इस लड़की को बेचा गया, इसको इसकी माँ यहाँ से लेके जाती है दुबई, वहाँ पे जाके इसका सौदा करके आती है और उन लोगों के हवाले करके आती है। उन्हें बोलती है मंथली हमें पैसे दें, बाकी जो आपका दिल करता है आप करो। फिर उसके बाद जब इस लड़की का उनके साथ रिलेशन होता है, बच्ची मासूम थी उस टाइम पे, उसको नहीं पता था कि यहाँ पे हो रहा क्या है मेरे साथ। वीडियोस बनी, सब कुछ हुआ, आज जब वीडियोस आउट हुई हैं तो ये बोल रही है जी ये AI वीडियोस हैं, मैं इन लोगों पे केस करूँगी, मैं फलाना करूँगी। मैं लाइव बैठी हुई थी, मुझे लोगों ने नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई वीडियो कहाँ से आई है। मैं आपको ये बात बोलूँ कि पब्लिसिटी स्टंट इस बच्ची ने नहीं खेला, इसके साथ स्टंट खिलवाया गया, वो भी इसकी माँ की तरफ से। इसकी माँ सौदा किया, इसको दुबई छोड़ के आई, इसको बेचा, इसको व्लॉगिंग पे लगाया। इसका बाप जो था पहले एक ड्राइवर था रेंटा कार में गांव में, वो वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाता था, लोग नहीं देखते थे। फिर इसकी माँ ने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाया, आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे उतरने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की नुमाइश होने लगी, और उसके बाद सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब ये मुकम्मल तौर पर जो है वो दुबई में सेट हो चुके हैं और इनके साथ जो है वो दो तीन लड़कियां और भी जो है वो इस गैंग में शामिल हो चुकी हैं। अब ये गैंग जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो इट्स नॉट अबाउट द ड्रेसिंग। अगर आप एग्जाम्पल देख लें तो सामिया हिजाब आपके पास एग्जाम्पल है, सूफी गुजरातन आपके पास एग्जाम्पल है, मिनाइल मलिक आपके पास एग्जाम्पल है। अब ये लड़कियां करती क्या हैं, ये लड़कियां यहाँ से बाहर जाती हैं, बाहर जाके चूंकि ये बड़े गरीब घरों की लड़कियां हैं, पैसा इन्होंने फर्स्ट टाइम पे देखा है, तो उसके बाद इन्होंने वही करना है जिससे इनको मैक्सिमम पैसा मिल सके। फिर उसके बाद गिफ्टर होते हैं, और कोई भी गिफ्टर याद रखिएगा फ्री में गिफ्टिंग नहीं करता है इन लड़कियों को। देखें किसी बड़े बंदे का तो फ़ैन हो सकता है, पतलू के फ़ैन हो सकते हैं, रजब के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन इन लड़कियों का फ़ैन नहीं हो सकता। इनको आए हुए चंद दिन हुए, इनके गिफ्टर गिफ्टिंग देते हैं, फिर इनसे फरमाइशें करते हैं। अब मैं गिफ्टर के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूं कि गिफ्टर्स की भी 2-3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं फैंस वाली गिफ्टिंग, अगर कोई आपका फ़ैन है तो आपको कभी कभी गिफ्टिंग कर देगा। दूसरा गिफ्टर वो होता है कि जो आपसे डिमांड चाहता है, पैसा बहुत है उसके पास, चाहे वो दुबई में बैठे, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, UK में हो, पैसा उसके पास बहुत है। उसने क्या करना है, आपको गिफ्ट करना है, गिफ्टिंग के बाद आपको बोलना है जी हमारी हवस मिटाओ। ये वो वाला गिफ्टर है। फिर इसी तरह इस लड़की को गिफ्टिंग की गई, गिफ्टिंग के बाद इसे बोला गया हमसे मिलो, मिलने के बाद वीडियो बनाई गई,
چونکہ ایک تو اس کو اتنی عمر نہیں تھی, دوسرا اس کو نہیں پتا تھا کہ میری ویڈیوز کا کیا کیا جائے گا. اسے تو لگا کہ بس مجھے بندہ پیسے بھیج رہا ہے تو ہماری گفٹنگ ہو رہی ہے نا. تو اس کے بعد پھر گفٹر نے جب مزید بار بار ملنے کا بولا تو ہر روزانہ تو یہ نہیں مل سکتی نا, اس کے اپنے کام بھی تو ہوتے ہیں نا, پھر اور گفٹرز کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے نا. اس ٹائم تو نئی نئی گئی تھی, گفٹر نہیں تھا, اب تو گفٹر بن چکے, تو اس کو ٹائم دینے کے لیے بس پرانے گفٹر نے پھر ویڈیو آؤٹ کر دی. یہ سیم فارمولہ ہے. میں فرق کتنا ہے کہ کچھ لڑکیوں نے خود اپنی ویڈیوز آؤٹ کی, کچھ لڑکیوں نے ان کی ویڈیوز آؤٹ کی گئیں. اب یہاں پہ میں بات کروں سامیہ جاب کی, میں اس دن دیکھ رہا سامیہ جاب پتہ کیا کہہ رہی تھی. سامیہ جاب کے الفاظ تھے جی حسن زاہد نہ مجھے کمانے دیتا تھا نہ خود کماتا تھا, پینٹ پاٹا. مجھے پینٹ پاٹے کا مجھے نہیں پتا کہ اب اس کا کیا پنجابی کی کوئی گالی ہے یا کیا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے مجھے نہیں. پھر دوسری بات پتہ ہے کیا, وہ ایک دن وہاں پہ بیٹھ کے نا لائیو پہ بیٹھتے بیٹھتے وہ اتنا گم ہوگی کہ اپنے مطلب جسم کے ساتھ خود ہی کھیلنے لگ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پیسے کی گیم ہے, پیسے کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ پنجاب کے دیہاتوں میں جو غریب لڑکیاں ہیں, میں سوری ٹو سے میں یہ نہیں کہہ رہا, جو دیہاتوں کی غریب لڑکیاں ہیں وہ اب سامنے آنے لگ گئی ہیں. صوفی گجراتن کہاں کی ہے, گجرات کی, اور سامیہ جاب چکوال کی, اسی طرح یہ سرائیکی بیلٹ کی, اور یہ سارے نا بڑے غریب گھروں کی لڑکی ہیں, بہت زیادہ غریب گھروں کی لڑکی ہیں. اب وہ سامیہ جاب کے کچھ تھے, ایک لیڈیز نے مجھے کانٹیکٹ کیا, کہتے جی ان کا ننیال ہمارے پڑوس میں رہتا تھا, شکر ہے وہاں سے چلا گیا, کہتے ہم ان سے بہت زیادہ تنگ تھے. تو یہ سارا سین ہے, غریب گھروں کی لڑکیاں ساری زندگی سسک کے گزارا, جب جوان ہوئی تو انہوں نے اپنی جو جوانی کو نیگیٹو وے میں یوٹیلائز کیا. اچھا, پاکستان میں ہم نے ایسے کئی یوٹیوب چینل دیکھے ہیں جو صرف اور صرف آواز پہ چل رہے ہیں. صرف عورت کی آواز ہوتی ہے, آگے جو ہے وہ کوئی اور کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ مثال کے طور پر کوئی کھلونوں کا یا کوئی بھی چیز ہے. لوگوں کے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ کافی سارے وہاں پر سبسکرائبر ہیں اور ملینز میں ویوز ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کوئی بھی لڑکی پاکستان میں بیٹھ کے وہ صرف اور صرف جسم کی نمائش اور ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھ کے وہ اسی طریقے سے پیسہ کمائے. دیکھیں بات یہ ہے یہاں پہ نا پاکستانی عوام سوری ٹو سے ٹھرکی ہے, چاہے وہ بڈھے ہوں چاہے وہ جوان ہوں. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں لڑکیوں کو, پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, پازیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے, اور اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آج یہ حال ہے. یہاں پہ اگر آپ غلط کام کرو گے آپ جلدی وائرل ہوگے, اور یہ صرف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اتنا زیادہ کیوں ہے, پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی کیوں ہے. آپ مثال دیکھ لینا, یہاں پہ مجھے پتا ہے پازیٹیو کنٹینٹ والا کون بندہ یہاں پہ ہٹ ہوا ہے, یہاں سارے نیگیٹو کنٹینٹ والے. وہ ایک بچہ ہے ٹک ٹاکر کے اوپر جیسے چک کے مشہور نہیں ہوئے, کچھ دن کے لیے آئے غائب ہو گئے. مجھے یہ بتائیں عائشہ جٹی کہاں چلی گئی, کتنا نیگیٹیوٹی تھی نا, کتنا اس سے وائرل ہوئی نا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی منائل ملک آج کل آپ کو لائیو پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. ہے اپیرنس آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے, ڈولی سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح جو لڑکیاں نیگیٹو اور شارٹ وے میں آگے آئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سائڈ ہوتی جا رہی ہیں. جو پرماننٹ رہنے والے بچے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن پرماننٹ کام میں آپ کو ایفرٹ لگتی ہے, آپ کو ٹائم لگتا ہے, نیگیٹیوٹی میں ہاں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. نیگیٹیوٹی میں آپ کو شارٹ وے میں کافی فیم مل جاتا ہے, بٹ وہ فیم آپ کا شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. فاطمہ جتوئی آج سرخیوں میں ہے, لیکن آفٹر 1 year 6 months 5 months آئی ڈونٹ نو کسی ٹائم پہ بھی یہ ختم ہو جائے گی, اس کی فالوئنگ گر جائے گی. جب مارکیٹ میں نئی لڑکی لانچ ہوگی تو پرانی جو لڑکیاں ہیں ان کی فالوئنگ کم ہوتی رہتی ہے. پھر کوئی اور سٹنٹ کھیل کے وہی فالوورز پھر بڑھائے جا سکتے ہیں. سر سٹنٹ کھیلیں گی پھر وہ شارٹ ٹائم رہے گا, پھر اگلا سٹنٹ کھیلے گی, یہ تو چلتا رہے گا. کوئی بڑی عمر نہیں ہے ان کی سوشل میڈیا پہ. سر یہ لڑکیوں کا, نئی لڑکی آئی ویڈیو آؤٹ ہوئی وائرل ہوگی. میں اس کو اس ویڈیو آؤٹ سے پہلے نہیں جانتا تھا, میں ان کو نہیں جانتا تھا. ویڈیو آؤٹ کے بعد میں نے ان کو جانا. اب کیا ہوگا, کچھ ٹائم کے لیے سرخیوں میں رہے گی, تب تک پیچھے اور لڑکیاں آگے آ جائیں گی. پاکستان کے اندر لڑکیوں کی پروموشن رہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر فار ایگزامپل وہ دبئی سے بیٹھ کے پاکستان میں کسی کے اوپر کیس کروا دیں جو ان کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ دھمکی مجھے سمجھ نہیں آئی. سر یہ جو کیس کرانا سارا کرانا, دن میں ہم بھی 10 بندوں کو بولتے ہیں ہم آپ پہ کیس کرائیں گے, 10 بندے ہمیں بولتے ہیں ہم آپ کی کیس کریں گے, ٹھیک ہے. فاطمہ جتوئی کوئی کسی پہ کیس نہیں کروا سکتی. سر آپ کی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہیں, آپ بے شرموں کی طرح اپنی ویڈیو دیکھو, بجائے آپ کیسز کی بات کر رہے ہو. آپ اس پہ معافی مانگو قوم سے, آپ سے جو غلطی ہوئی ہے. آپ کیا یہ کیس نا, میں آپ کو بولوں ماضی میں نا کافی لوگوں نے ہمیں بھی یہ بات بولا, ہمیں تو خیر سمن بھی بھیجے گئے, سارا کچھ بھیجا گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کو آپ نے دیکھا ہے آج تک کس کیس میں سزا ملی ہو؟ کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں.
किसी को मैंने नहीं देखा। आप नहीं देखा ना, होता क्या है यहाँ पे, केस करने के लिए आपको खुद भी ऑथेंटिक होना पड़ता है, और अगर आप खुद ऑथेंटिक हो, किसी की मजाल नहीं आप पे बात कर सके, उंगली उठा सके। हम भी देखे ये लोग ना, जिस तरह वो बोल रही जी मैं केस करूंगी, एक इंटरव्यू में उसने ब्लफ उसने मार दिया, केस किस चीज़ का करोगे, किस पे करोगे? आपकी वीडियोस आउट हुई हैं भाई, आप गिल्टी हो, यू आर गिल्टी। शर्मिंदा होने के बजाय आप बोल रहे हो मैं केस करूंगी, ये कोई करने वाली बात है? अच्छा, अब मुझे आखिर में ये बताइए कि अगर इसी तरह कोई और लड़कियां जो देहातों में बैठी हुई हैं, वो इस तरह का कोई स्टंट खेल जाती हैं, फिर वो दुबई चली जाती हैं, यही सर्कट चलता रहेगा? देखें ये चीज़ें जब तक गवर्नमेंट एक्शन लेगी कम नहीं होगा। अब यहाँ कौन सा इदारा है जो एक्शन ले? मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सुने कि कौन लोग इनसे करवाता है। आप एसके देख लें, बाहर सऊदी अरब लड़कियां लेके गया था, वो भी पाकिस्तान से लेके गया था ना, और मोस्टली उसमें पंजाब के गरीब घरों की लड़कियां थी। जब तक आपके ना ये जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर खुले रहेंगे, ये धंधा चलता रहेगा। अब होता क्या है, गरीब घर में एक बच्ची है, वो जब पैदा होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसकी माँ सबसे पहले उसका सौदा करती है, उसका बाप उसका सबसे पहले सौदा करता है। तो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। सबसे पहले देखें, ये जो सिलसिला स्टार्ट होता है ये मोबाइल से स्टार्ट होता है, ये साइबर क्राइम इस पे रोकेगी, FIA इसको रोक सकती है। आपका कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट है, इसकी चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकता है। इवन आपकी पुलिस तक इस पे एक्शन ले सकती है, और अपनी मुद्दईयत में भी पुलिस इस पे पर्चे करवा सकती है, लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मसला क्या है, हर जगह पे लोगों को खरीदा जाता है, ये पैसे का मामला है, धंधा है, पुलिस को भी समहाउ मैनेज कर दिया जाता है। मैं यही कहूँगा। और ये लोग आते हैं पाकिस्तान से लड़की लेके जाते हैं, लीगल एविडेंस कोई भी नहीं छोड़ते। जो बच्चियाँ लोगों के घरों में काम करती हैं उनको भी लेके जाया जाता है, उनको पहले इस चीज़ की तरफ आमादा किया जाता है, पैसे की चमक दिखाई जाती है। मुझे एक बात बोलें, एक बच्ची जो कि लोगों के घरों में काम करती है अपनी माँ के साथ, जब वो जाके अगले बच्चों का लाइफस्टाइल देखती है, उसका भी दिल करता है मेरा लाइफस्टाइल वैसे ही हो। फिर सबसे पहले उसको यहाँ पे ही उसको गाइड किया जाता है, बोला जाता है जी महीने की इतनी तनख्वाह होगी, आपको बाहर लेके जाएंगे, आपको इतनी सैलरी देंगे, वहाँ पे जाके इनसे फिर गलत धंधे कराए जाते हैं। तो सारी चीज़ें साइबर क्राइम भी देखेगा, FIA भी देखेगा, हमारी पुलिस भी देखेगी। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर अपने आप को आप ठीक नहीं कर सकते और लोगों के ऊपर ही आप बहतान लगाना शुरू कर दें कि जनाब हम आपके ऊपर जो है वो केस करवाएंगे, धमकियाँ कराएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहेंगे, बेहतर यह है कि अपने आप को देखा जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके कोशिश करें कि ठीक है आप दुबई में रहें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन खुदारा अपना लाइफस्टाइल इस तरह ना करें कि कोई और लड़की जो है ना वो आपको देखे और वो भी इसी तरह की हो जाए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।